हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को वापस से नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो वीडियो में हम आगे मूव करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले अपना हेडिंग होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, तो ये कैटलिस्ट कौन सी रिएक्शन के लिए इजिबल है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट के आधार पर रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा, पहला जो टाइप है वो है फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। हाँ जी, और जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप बी, वो है इंटरमीडिएट या मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन, या इंटरमीडिएट बोल दें या मीडियम बोल दें। और जो सी पार्ट है, सी पार्ट है स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। तो यहां रिएक्शन जनरली थ्री टाइप्स है। फास्ट है फास्ट रिएक्शन, यदि रिएक्शन ज्यादा ही फास्ट है तो उसे हम बोलेंगे सुपर फास्ट। इधर क्या है, मॉडरेट, या इसको हम मीडियम भी बोल देते हैं, मीडियम रिएक्शन या फिर इंटरमीडिएट रिएक्शन। और इसके बाद स्लो रिएक्शन, ज्यादा स्लो है तो क्या बोलेंगे, सुपर स्लोली रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। तो यहां फास्ट रिएक्शन कौन सी है केमिस्ट्री में, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑल टाइप्स ऑफ आयनिक रिएक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ आयनिक रिएक्शन। ये क्या है, सुपर फास्ट रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, NaCl, एग्जांपल देखिए, NaCl बनेगा NaOH प्लस HCl, दिस इज बेस और दिस इज एसिड। एसिड और बेस को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, साल्ट और प्लस में H2। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट, कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में हो जाती है। मैं कहने का मतलब ये पलक झपकते ही रिएक्शन होती है। ये पहला एग्जांपल है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं दूं आपको, तो है AgNO3, दैट मींस सिल्वर नाइट्रेट प्लस में HCl। जैसे आप HNO3 और HCl को टेस्ट ट्यूब में रिएक्ट करवाओगे तो आपको वाहिड पीपीटी ऑफ AgCl का मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा AgNO3। ये भी प्रकार की आयनिक रिएक्शन है। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ये एग्जांपल किसके हैं, सुपर फास्ट रिएक्शन के। तो ये बताइए मेरे को, जो हमारे पास कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट फास्ट रिएक्शन में नहीं होता, क्योंकि ये रिएक्शन तो पहले से ही फास्ट हो रही है। तो इस केस में कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बात करूं मैं स्लो रिएक्शन में, तो स्लो रिएक्शन में हमारे सबसे बेस्ट एग्जांपल इन जनरल लाइफ, और वो क्या है देखने को मिलता है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन, रस्टिंग ऑन आयरन, आयरन पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। ये मान लीजिए मैं बात करूं, ये यहां पर कोई आयरन की लेयर है, इस आयरन की लेयर पर ब्राउन, रेडिश ब्राउन जो कलर जमा होता है, रेडिश ब्राउन जो कलर जमा होता है, वो क्या होता है भैया, रस्ट होता है। तो अब मेरे को ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मेरे को ये बताइए, ये क्या है, आयरन का सरफेस है, दिस इज आयरन सरफेस, दैट मींस Fe। तो आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, आयरन के रस्ट क्या कुछ सेकंडों में लग जाती है, क्या कुछ घंटों में लग जाती है? आप देखेंगे यदि आप घर में यूज करते हैं आयरन का, तो आयरन कई दिनों तक ऐसे ही गिरा रहे, दैट मींस रस्ट लगेगी
कब लगेगी, जब कई दिन हो जाएंगे, दैट मीन्स 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो आपको क्या है आयरन देखने को मिलेगा। क्या कैटलिस्ट इस प्रकार की रिएक्शन को कंट्रोल कर पाएगा, क्या इसके रेट को चेंज कर पाएगा, जिसका खुद का रिजल्ट सालों में मिलता है उसको कैटलिस्ट कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब अब क्या है, मॉडरेट रिएक्शन या मीडियम रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इस प्रकार की रिएक्शन को कैटलिस्ट कंट्रोल करता है, इनके रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, दैट मींस चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर मीडियम रिएक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अमोनिया का बनना NH3, किसका बनना भैया, अमोनिया का बनना NH2 प्लस में 3H2 और गिव्स 2NH3। अब यहां अमोनिया बनता है, अमोनिया कौन सी प्रोसेस में बनता है, तो ये बोलेंगे हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो यहां पर ये कैटलिस्ट काम में आता है आयरन। क्या काम में आता है, आयरन। अब ये जो आयरन है ये इसके रेट को कंट्रोल करेगा। तो सभी स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करूंगा कि आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट समझ में आ गया होगा। दिस इज सुपर फास्ट रिएक्शन, सुपर स्लो रिएक्शन और क्या है मीडियम रिएक्शन। तो इन केस सुपर फास्ट रिएक्शन एंड सुपर स्लो रिएक्शन नॉट रिक्वायर्ड कैटलिस्ट, ओनली कैटलिस्ट आर यूजफुल फॉर मीडियम या मॉडरेट या इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो हम इसको मद्देनजर रखते हुए आप कैटलिस्ट पर फोकस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को देखिए। व्हाट मीन्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है, तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। दिस साइड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। जनरल रिएक्शन में यही होता है, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो ये इसका चेंज होने का क्या है, पाथ। दैट मीन्स पाथ किस पे डिपेंड करेगा, रेट पे। अगर आप रेट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, रेट में आप कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं और रेट में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो रेट में इंक्रीज और डिक्रीज करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो किसे जाती है भैया, कैटलिस्ट को। किसको जाती है, कैटलिस्ट को। अब ध्यान दें, कैटलिस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, कैटलिस्ट ओनली यूजफुल फॉर द चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। एक खास बात यहां पर ये है कि जो कैटलिस्ट जो सब्सटेंस है वो अपने केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करता है। ध्यान दें वापस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट्स in the presence of catalyst, then catalyst useful for the change in rate of reaction but not change in their mass and chemical composition। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या है, सब्सटेंस है, तो क्या बोलेंगे, द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस आदि which is responsible for change in rate of reaction without undergoing their mass and chemical composition। आप ध्यान दें, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज कर दे, दैट मीन्स रेट को डिक्रीज कर दे या इंक्रीज कर दे। वैसे जनरली वे में मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है कैटलिस्ट विदाउट अंडरगोइंग देयर मास एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। अपने मास और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करता, बिना चेंज किए ही इसके रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज कर देता है। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस क्या कहलाएंगे भैया, कैटलिस्ट कहलाएंगे। और मैंने सुना है जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट होते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, तो
तो देखिए जरा अगला टॉपिक कौन सा आएगा, कैटालाइसिस। क्या बोलेंगे, कैटालाइसिस। दिस इज कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोलेंगे द फिनोमिना in which अजी catalyst are participate अजी in chemical reaction ध्यान दें, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें क्या भाग ले भैया, कैटलिस्ट भाग ले, तो उस केमिकल रिएक्शन क्या बोलेंगे, इज नाउन एज कैटालाइसिस। डन यहां तक सभी को? मैं उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो व्हाट मीन्स ऑफ कैटलिस्ट एंड कैटालाइसिस। ए कैटलिस्ट प्रेजेंट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालाइसिस। कैटलिस्ट क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, वेरिएबल कर देता है, बट अपने मास और केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं करता है। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो किस पे डिस्कस करेंगे, अब करेंगे कैटालाइसिस पे। किस पे करेंगे, कैटालाइसिस पे। कि कैटालाइसिस जो होता है उसमें कैटलिस्ट पार्टिसिपेट होते हैं, और कैटलिस्ट में भी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेज में पार्टिसिपेट होता है। कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो देखिए जरा कैटलिस्ट किस प्रकार से क्लासिफाइड करे जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। क्या होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स on the basis of physical states of catalyst and chemical mixture। ध्यान दें, on the basis of physically state of catalyst and catalysis and reaction mixture आइए सामने लिखा हुआ है कैटालाइसिस जनरली टू टाइप्स। इसका जो क्लासिफाइड करने का जो बेस है वो क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ कैटलिस्ट एंड केमिकल मिक्सचर। व्हाट इज केमिकल मिक्सचर यार, दिस इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इंक्लूड इन रिएक्शन मिक्सचर। तो सबसे पहले जो ए है वो क्या है, होमोजीनियस कैटालाइसिस माय डियर्स। सेकंड जो है वो है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। डन, सभी मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहां होमो का मतलब क्या है, सिमिलर, गुड। और हेट्रो मतलब क्या है, डिफरेंट। मेरी बात समझ में आ रही होगी। जीनियस और यहां पे क्या है, हेट्रोजीनियस। तो क्या है, तो इनको हम देखते हैं। तो देखिए जरा, ये यहां पर दे रखा है रिएक्टेंट, मैं समझा देता हूं आपको। दिस इज रिएक्टेंट इन गैसेज चेंज इनटू प्रोडक्ट इन गैसेज, और दिस इज कैटलिस्ट इन गैसेज। तो रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो कैटलिस्ट है उस कैटलिस्ट का फेज क्या है, गैस। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का फिजिकल फेज क्या है, वो भी क्या है, गैस। और प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट का भी क्या भैया, गैस। दैट मीन्स यहां पर जो इनका फिजिकली जो स्टेट होगा या फेज होगा वो हमेशा कैसा होगा, सिमिलर होगा। कैसा होगा भैया, सिमिलर। यू अंडरस्टैंड माय डियर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कैटलिस्ट एंड रिएक्शन मिक्सचर, दैट मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एग्जिस्ट इन सिमिलर फिजिकली फेज। जब यहां बात करूं मैं तो रिएक्टेंट्स present in gases change into product present in gas, but catalyst present in solid liquid gas। suppose that तो यहां पर हम देखते हैं जो रिएक्टेंट जो प्रेजेंट है वो किसमें है, गैसेज में है, और जो प्रोडक्ट भी किसमें है, गैसेज में है, और जो कैटलिस्ट जो है वो किसमें भैया, सॉलिड में। सपोज दैट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, रिएक्टेंट गैस भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। यहां पर तीनों ही काम करते हैं, यहां पर तीनों ही एक फेज में होंगे, जबकि यहां पर जो है ये अलग अलग फेज में हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा भैया, डिफरेंट होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं सबके समझ में आ रहा होगा। तो डिफाइन करें इसको, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो the catalysis in which जी physically phase of reaction mixture and catalyst are similar in nature। कहने मतलब ये है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का जो फिजिकली फेज है वो सिमिलर होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो कैटालाइसिस है वो होमोजीनियस कहलाएगा। क्लियर यहां तक सभी का? हाँ जी। बात करें द कैटालाइसिस हाँ जी, in which physically phase of reaction mixture and catalyst are different in nature। यहां मेरा कहने का मतलब ये है जो रिएक्शन मिक्सचर है और जो कैटलिस्ट है उनका फिजिकली फेज डिफरेंट होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस, और जब सेम होगा तो उसे बोलेंगे होमोजीनियस। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? अब हम इसी वीडियो में इनके एग्जाम्पल्स पे फोकस डालेंगे जो कि एग्जाम कंट्रीब्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सीबीएसई और आरबीएसई किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो स्टूडेंट्स वीडियो में बने रहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस, तो देखिए इनको एग्जाम्पल्स को देखना नहीं है, इनको याद भी करना है माय डियर्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस कैटालाइसिस के एग्जाम्पल। और सबसे पहले मैं फोकस डालने वाला हूं जो कि बहुत फेमस एग्जाम्पल है, और वो है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, ये जो इन्वर्जन लिख रहा है ये टर्म्स इससे पीछे हिस्ट्री है, आपको समझाएंगे बायोमोलिक्यूल्स में, जिन्हें बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर।
हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, कैसे होगा देखिए। शुगर, शुगर क्या होता है C12H22O11 प्लस यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स, जो शुगर है वो किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में है, और जो वाटर है वो किसमें है, लिक्विड में है। आदि इन द प्रेजेंस एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम है ये, एसिडिक मीडियम, और एसिड भी किसमें होता है, लिक्विड में होता है। मैं यहां पे लिख सकता हूं H2SO4, यहां लिख देता हूं मैं H2SO4, H2SO4 क्या है, लिक्विड और एसिडिक मीडियम है, और यहां बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, दिस इज एक्वस और दिस इज एक्वस। हाँ जी, दोनों ही फॉर्मूले सेम है, लेकिन इसके पीछे स्ट्रक्चर के पीछे बड़ा लोचा है, और ये लोचा क्या है, दिस इज ग्लूकोज, ये तो है ग्लूकोज। हाँ जी, और ये क्या है, फ्रैक्टोज। अब ग्लूकोज फ्रैक्टोज में भी क्या अंतर है, इन दोनों के स्ट्रक्चर फॉर्मूले में 6 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, बस एक चेंजेस है। यहां पर कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे कौन सा होता है, कीटोनिक। ध्यान दें, यहाँ 1 नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जबकि यहाँ 2 नंबर कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप होगा। तो ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखें अच्छे से। तो यहाँ देखने को मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, ये जो शुगर है, शुगर इन एक्वेटिक, वाटर इन लिक्विड, H2SO4 दैट इज एसिड, लिक्विड, एक्वस। तो यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर दैट मींस रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट, सभी का क्या है भैया, all are present in similar phase या similar state, सभी किसमें भैया, सिमिलर स्टेट में है, फेज में है। तो इसका किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये हो जाएगा होमोजीनियस का। समझ में आ गया, याद तो कर रहे हैं आपको, आज नहीं तो कल याद तो करना ही पड़ेगा। अब नंबर 2 पे है हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब इथाइल एसीटेट क्या है, एस्टर ग्रुप है, तो दिस इज एसीटेट, ये क्या एसीटेट है। अब इसको इथाइल एस्टेट बनाना है, तो C2H5 किसमें भैया, लिक्विड, प्लस इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस, ये भी क्या है, लिक्विड, किसी परसेंट में, वही H2SO4, ये क्या होता है, लिक्विड, बनेगा क्या, CH3COOH, यहां से ब्रेक हो जाएगा, दिस इज प्लस, तो दिस इज माइनस, और यहां बनेगा CH3CH2OH, दिस इज एसिटिक एसिड, और दिस इज एथेनॉल, ये क्या भैया, एथेनॉल। मैंने सुना है एथेनॉल लिक्विड में होता है, बड़ा कामयाब होता है, इसको लेने से कुछ होने लगता है, और इसको स्मेल करने से कुछ होगा। जब आप लैब में जाओगे तब होने लगता है। अब क्या होने लगता है, आप समझो क्या होगा। अब भैया ये क्या है, लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है, और ये भी क्या है, लिक्विड, और ये भी लिक्विड, सारे ही लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फिर आप बताओ कौन सा एग्जांपल है, तो होमोजीनियस। कौन सा एग्जांपल है यहाँ पे, होमोजीनियस। डन, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जरा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे, हाँ गुड। थर्ड एग्जांपल क्या भैया, हाँ जी, थर्ड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस कैसे करेंगे जरा देखिए जरा। हाँ जी, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में O2, ये भी क्या है, गैस, हाफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, और जैसे हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO2। तो ये गैस, ये भी गैस, और ये भी क्या है, गैस। अब ये क्या दिक्कत है, अच्छा यहां पे कैटलिस्ट क्या आएगा, NO, तो ये भी क्या है, गैस में आएगा। तो देखो रिएक्टेंट गैस में, प्रोडक्ट गैस में, और कैटलिस्ट भी किस में है, गैस में। तो गैस ही गैस है सब कुछ। इसका मतलब ये क्या हो गया, होमोजीनियस। क्या हो गया, होमोजीनियस। तो दिस इज होमोजीनियस कैटालाइसिस। 3 एग्जांपल हो चुके हैं, बने रही। और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, लैड
चैम्बर मेथड, लेड चैम्बर प्रोसेस। ध्यान दें, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे लेड लिखा हुआ है तो ये सोचते हैं लेड बनेगा। अरे लेड नहीं बनेगा भाई, यहाँ पे एक प्रकार की गैस बनेगी, और वो कौन सी बनेगी देखो, SO2 इन गैसेस प्लस O2, O2 ऑक्सीजन किसमें होता है, गैस में होता है, चेंज इनटू SO3, ये भी क्या है, गैस में है। तो यहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ NO, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस। तो आप यहां पे देख रहे हैं ये जो क्राइटेरिया है, ये क्या है, रिएक्टेंट, और उधर क्या है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैस में है, और जाहिर सी बात है आपको कैटलिस्ट भी गैस में दिख रहा है। तो बताओ ये किस टाइप का है, अब ये किस टाइप का है, गुड, होमोजीनियस, होमोजीनियस। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया मेरे को, आपको समझ में आ रहा है, इसलिए आप आंसर दे रहे हैं। अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप आंसर कैसे देते हैं? मैं हमेशा आपका वेट करता रहता हूं। अब वीडियो का ही जरा, हाँ जी, नंबर 5 क्या है, देखिए नंबर 5 है, बहुत फेमस रिएक्शन है और रिंग पे तहलका मचा रखा है इसने। वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डाइइथाइल ईथर इन द प्रेजेंस, डाइइथाइल ईथर फ्रॉम एथेनॉल at 413 Kelvin and concentrate H2SO4, 413 Kelvin and concentration H2SO4। बहुत फेमस रिएक्शन। ये रिएक्शन में, ये एथेनॉल है, ये रिएक्शन में 443 पे करवाता हूं तो वहां कौन सी फिनोमेना होगी, क्या बनेगा, वहां पर डिहाइड्रेशन होता है, जबकि यहां पर ईथर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए जरा, CH3CH2OH, दिस इज एथेनॉल। क्या ये एथेनॉल है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये हमेशा लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा। यहां पर हमें दो मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के लेने हैं, और यहां ये भी क्या है, C2, और यहां पे क्या है, H3, दिस इज एथेनॉल, ये भी क्या है, एथेनॉल है। अब हम करेंगे क्या, यहां से इसकी रिएक्शन कराएंगे, दिस इज लिक्विड स्टेट, और ये प्रेजेंट है कंसंट्रेट H2SO4, ये भी किसमें, लिक्विड में है, और साथ में सबसे खतरनाक जो है वो क्या है, 413 केल्विन। जब रिएक्शन करेंगे तो यहां से बूंद बूंद के रूप में निकलेगा, किसके रूप में भैया, बूंद बूंद के। तो बूंद बूंद के रूप में क्या निकलता है, जाहिर सी बात आपको पता है, हाँ भैया, CH3CH2 पानी निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, पानी, H2। हाँ जी, और साथ में क्या लगाना है, पानी। जब अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो हम घर पे भी रिपीट कर सकते हैं, एक गिलास में थोड़ा पैक लेंगे, दूसरे में ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे, पानी निकल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं, इससे मैं गलत साबित होऊंगा। आपको क्या करना है, दोनों को मिलाना है, लेकिन क्या डालना भैया, H2SO4, ये निकालेगा पानी और क्या बना देगा, ईथर, इसे बोलेंगे डाइइथाइल ईथर। मैं उम्मीद करता हूं कभी आप घर में लग जाओ भाई, दोनों गिलास लेके और बना के, सर इसमें तो निकला ही पानी, अरे मैं कहां से निकालूंगा, ये इधर से निकलेगा, किसी प्रेजेंस में H2SO4, ये डिहाइड्रेट कैटलिस्ट है। और यहां पे आप देख रहे हैं ये ईथर है, और मैंने सुना है ईथर भी लिक्विड में होता है, वाटर भी लिक्विड में होता है, H2SO4 लिक्विड में है, और अल्कोहल जाहिर सी बात है लिक्विड में होगा। तो जब सभी लिक्विड में, तो ये भी क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कैटालाइसिस। क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कैटालाइसिस। धन्यवाद। क्या बात, होमोजीनियस।
अरे भाई मैं इतने से समझा रहा हूं तेरे को, ये होमोजीनियस कैटालिसिस है, नहीं पता तेरे को? देखो ध्यान, रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है, दोनों कौन सी फेज में? लिक्विड में। तो साथ में H2SO4 क्या है? ये भी लिक्विड में। जब सारे ही लिक्विड में है, सभी ही सिमिलर फिजिकल स्टेट में है, तो इसे क्या बोलेंगे? होमो तो बोलेंगे। आया आपको समझ में? या झंडू बाम लगा के बैठ जा, जिसे थोड़ा निकलेगा पानी लगा के देखना, पसीने निकलते उससे, तो पसीना देखना क्या? सॉलिड है। ऐसे बोल रहा है सॉलिड, कभी पानी सॉलिड होता है क्या? हाँ सॉलिड है जब उसको फ्रीज करेंगे। अरे कुछ तो दिमाग में डालो भाई। तो मैं उम्मीद करूंगा ये एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं हेटेरो के बारे में डिस्कस करूंगा। एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, या मैं कैटालाइसिस लिख देता हूं। हाँ जी, जो पहला एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और ये जो अमोनिया बनता है ये बनता है इन हैबर प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबर प्रोसेस में अमोनिया को बनाया जाता है। इसका डायग्राम आपको डाल देंगे, स्लाइड के रूप में डालेंगे, ठीक है? तो यहां कैसे बनाएंगे देखिए, N2 गैसेज प्लस H2, ये भी क्या गैस? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन टू ईच अदर, देन फॉर्म अमोनिया, देन फॉर्म अमोनिया। अब ध्यान दें, जब ये रिएक्शन होती है तो यहां कैटलिस्ट के रूप में आयरन को प्लेस किया जाता है। किसको प्लेस करेंगे भैया? आयरन। अब यहां देखिए जो रिएक्टेंट है वो किसमें है? रिएक्टेंट्स ये गैसेज मीडियम में है, रिएक्टेंट किसमें भैया? गैस। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी किसमें है? गैस में है। तो इसका मतलब ये हुआ यहां जो कैटलिस्ट होगा वो कैटलिस्ट भी किसमें होगा? गैस में ही, सॉरी सॉलिड में होगा। किसमें होगा? सॉलिड में। तो यहां देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सभी का फिजिकल स्टेट क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने के कारण ये जो होगा वो किसका एग्जांपल होगा? हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, नाइट्रोजन 2, तो यहां पर क्या लगाएंगे? 2, तो यहां पे क्या? 3 दूनी 6, तो यहां पे 3। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हैबर प्रोसेस इन द प्रेजेंस आयरन, आयरन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। यू अंडरस्टैंड माय डियर्स? गुड। सेकंड एग्जांपल देखिए, वो है फॉर्मेशन ऑफ SO3, और किसमें? गैस में। अब ध्यान दें, ये SO3 बनता है इन कांटेक्ट मेथड। कांटेक्ट मेथड या कांटेक्ट प्रोसेस आर यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो कैसे बनाएंगे? SO2 गैस प्लस में, SO2 गैस प्लस में, हाँ जी, O2 ये भी क्या है? गैस। इन द प्रेजेंस PT सॉलिड, या कभी कभार V2O5 भी यूज करते हैं, ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है। और यहां बनेगा क्या? SO3 गैस। अब ये SO3 है, इसको वाटर में पास करेंगे, और वाटर में पास करने से आपको क्या मिलेगा? H2SO4। तो इसका मतलब यहां पर देख रहे हैं प्रोडक्ट, और इधर क्या है? रिएक्टेंट। ये दोनों ही किसमें है? गैसेज में है। बट जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट तो किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड में। तो एक प्रकार का किसका एग्जांपल हो गया? ये हेटेरोजीनियस का हो गया। दिस इज heterogeneous catalysis because the catalyst and reaction mixture are exist in different physically state। तो याद रखना इस बात को, कांटेक्ट मेथड में SO3 का बनना ये होता है, और हैबर प्रोसेस में अमोनिया का बनना होता है। तो इसी तरह वीडियो में आगे बढ़ेंगे एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ NO गैस इन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस आर यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HNO3। ये HNO3 के बनने की ये जो रिएक्शन है ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस का कोई एक स्टेप है। तो यहां देखिए कैसे होगा, यहां पे अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन O2 के साथ आज। तो यहां बनेगा NO प्लस में वाटर। क्या बनेगा? NO प्लस में वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, इन द प्रोसेस PT सरफेस, PT का सरफेस होगा। तो यहां बैलेंस करना है, तो यहां क्या हो जाएगा? 4, दिस इज गैस
सॉरी अमोनिया किस में आएगा, लिक्विड में आएगा, ये गैस में, ये यहाँ पे गैस और ये यहाँ पे क्या है, लिक्विड। तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो n कितने हैं 4, तो यहाँ पे कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन कितने हैं 4 थी 12, तो यहाँ पे कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 6, 4 10, तो यहाँ पे कितने हैं 5। ये क्वेश्चन आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड एक एसिड। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिएक्टेंट व्हेन वो किसमें है, लिक्विड में, गैस में, इधर गैस, लिक्विड और जो कैटलिस्ट किसमें है, सॉलिड में। तो ये प्रकार का होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। और लास्ट एग्जांपल है यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल को हम घी में ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स वनस्पति तेल चेंज इनटू वनस्पति घी, जिसको सादा भाषा में डालडा घी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, दिस इज एल्कीन, एल्कीन्स का कोई यहाँ कंपाउंड का पार्ट है, इसका कराएंगे हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस निकिल कैटलिस्ट। और निकिल किसमें होता है, सॉलिड में, और यहाँ बनेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और ये बोलेंगे एल्कीन, क्या बोलेंगे इसको, एल्कीन। तो ध्यान दे सभी, ये तो है वेजिटेबल घी, ये तो है वेजिटेबल घी, और जबकि ये क्या, वेजिटेबल, हाँ जी वेजिटेबल ऑयल है, दिस इज वेजिटेबल ऑयल। तो सभी ध्यान दें, यहाँ पर जो वेजिटेबल घी है, ऑयल है, वो घी में चेंज हो गया। तो ये तो था लिक्विड और ये क्या हो गया भैया, सॉलिड। मैं मानता हूँ घी को आप टेम्परेचर देंगे तो ये लिक्विड में आ जाएगा, लेकिन एग्जिस्ट सॉलिड में करेगा एट लो टेम्परेचर, और ये जो निकिल है ये सॉलिड में। तो ये हाइड्रोजन क्या है, गैस में। तो सभी यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने के कारण ये जो एग्जांपल है वो किसका होगा, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का होगा।